जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के राजभवन के सामने जेएसएससी जेई के छात्र रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। 4 महीने हो गए उनकी परीक्षा लिए हुए। रिस्पॉन्स शीट आ गया, आंसर की आ गई, सब कुछ आ गया, रिजल्ट नहीं आया। 2 बार ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। और आज मैं जब पुराने ट्वीट्स खंगाल रहा था, आज के दिन यानी 18 फरवरी के दिन और उसके पहले के कई ट्वीट मुझे दिखाई दिए जिसमें जेएसएससी जेई के परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देने की मांग कर रहे हैं। और आज 1 साल के बाद भी वही हालत है। तब हेमंत सोरेन की सरकार थी, आज चंपई सोरेन की सरकार है। झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र राजभवन के बाहर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी जेई का रिजल्ट दिया जाए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ये परीक्षा ली थी। टाटा का नाम देश में ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, वैल्यू के लिए जाना जाता है, विश्वसनीयता के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसी एजेंसी भी 4 महीने बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं दे पा रही है। क्या चल रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा हो गई है, उसमें व्यापक धांधली के आरोप लगे, छात्रों ने बहुत सारी बातें कहीं, सीटें बेचे जाने की बात हुई। ठीक उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, पर्चा लीक हुआ था, जिस तरह के आरोप उस समय लगे थे कि परीक्षार्थियों को ले जाकर क्वेश्चन रटाए गए, क्वेश्चन पहले से आउट हो गए थे, वही काम पीजीटी परीक्षा में हुआ था। ऐसा आरोप छात्रों का था। लेकिन वो परीक्षा रद्द नहीं हुई क्योंकि पेपर लीक का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। लेकिन पीजीटी परीक्षा भी हो गई। इसका जब आंसर की जारी हुआ तो बहुत बवेला हुआ। सीक्वेंस में आंसर नहीं मिल रहे थे, आंसर की में बहुत गड़बड़ियाँ थी। फिर उसमें कई तरह की बातें हुई। उसके बाद कहा गया कि इनमें सभी परीक्षार्थियों को बराबर अंक दे दिए जाएंगे। ये एकदम फेंका फेंकी वाली स्थिति में परीक्षा हो रही है। नगर पालिका सेवा की परीक्षा हुए कई महीने बीत गए हैं, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट के लिए छात्र वेट कर रहे हैं। सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अब आगे कब होगी इसका कोई अता पता नहीं है, कोई इस बारे में बताने वाला नहीं है। जेएसएससी बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट एजेंसी है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। इन्फॉर्मेशन जब आती है तो यही आती है कि परीक्षाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, परीक्षा तो भैया आउटसोर्सिंग एजेंसी लेती है। तो अब ये जेएसएससी से कोई पूछने वाला नहीं है कि परीक्षा आप क्यों नहीं लेते, आपको जानकारी क्यों नहीं होती, और जब सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसी करती है तो आपको क्यों ना यहाँ से हटा दिया जाए और इस संस्था को क्यों ना भंग कर दिया जाए। दोस्तों, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवाल पूछता कोई नहीं है, क्योंकि सियासत अभी गद्दी की हो रही है, सियासत अभी कुर्सी की हो रही है। छात्र राजभवन के बाहर धरना पर बैठे हैं। कांग्रेस के नाराज़ विधायक दिल्ली में अपने आला कमान के सामने जमे हैं। दिल्ली में इस बात पर चर्चा होगी कि भाई पुराने ही लोग बार बार नौकरी क्यों पाएंगे, नए विधायकों को भी कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो छात्र, जो युवा 8-8 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी नौकरी करने के लिए कुर्सी चाहिए। विधायक तो नौकरी नहीं करेंगे फिर भी घर बार चल जाएगा, इतना वेतन उनको विधानसभा देती है, स्टाफ रखने के लिए भी पैसा देती है, स्टाफ का वेतन देती है, एमपी एमएलए फंड है, इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में कमीशन है, सब कुछ फिक्स है, सब जानते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर, पेट काट कर, ज़मीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया है, इस उम्मीद में कि वे पढ़ जाएंगे, नौकरी कर जाएंगे तो उनका भविष्य सुखद होगा, उनके बच्चों को ये संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा जो आज इन छात्रों को देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। 16 फरवरी से जेएसएससी जेई के छात्र रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। न तो सत्ता पक्ष का और न विपक्ष का कोई विधायक वहाँ पहुँचा, कोई बड़ा नेता वहाँ पहुँचा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है दिल्ली में। सारे बड़े नेता वहाँ हैं, ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, तो अपने ऑफिस में हाजिरी लगाना ज़रूरी है। लेकिन वोट लेते समय और विपक्ष पर और सत्ता पक्ष पर हमले करते समय जिन छात्रों को मोहरा बनाया जाता है, जिन छात्रों को हथियार बनाया जाता है, आज वे छात्र अकेले राजभवन के बाहर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि यहीं जमे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं दोगे। लेकिन सियासत को उनकी चिंता नहीं है। सियासत का असली चेहरा दोस्तों इसी समय दिखाई देता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी दिल्ली में हैं, भाजपा के बड़े नेता भी दिल्ली में हैं, कांग्रेस के नाराज़ विधायक दिल्ली में हैं, यानी पूरी सरकार, पूरी सियासत दिल्ली में है। लेकिन झारखंड अनिश्चितता के भंवर में है। चंपई सोरेन की सरकार रहेगी या चली जाएगी? 12 नाराज़ विधायक क्या अलग गुट बनाकर चंपई सोरेन सरकार में शामिल होकर कांग्रेस को बाहर कर देंगे, या सरकार गिरा देंगे, या एक नई चाल चली जा रही है? दोस्तों, आज हिंदुस्तान अखबार में गुलाम अहमद मीर का एक बयान है। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधायक अपने घर आकर बात करेंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सब कुछ सुलझ गया था और वे मान भी गए थे। गुलाम अहमद मीर ये कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पहले मामला सुलझ गया था, नाराज़ विधायकों को मना लिया गया था। अचानक विधायक फिर से पुरानी मांग पर क्यों अड़े, यह नहीं पता। विधायकों को 23-24 फरवरी को दिल्ली आने को कहा गया था, लेकिन ये पहले ही आ गए, इनकी बातों को सुना जाएगा। ये गुलाम अहमद मीर का बयान है। गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि कांग्रेस के ये नाराज़ विधायक मान गए थे, फिर अचानक पुरानी मांग पर क्यों अड़ गए हैं, और जब 23-24 फरवरी को दिल्ली बुलाया गया था तो अभी क्यों आ रहे हैं? खैर, आ रहे हैं तो बात होगी, ये कहना है मीर साहब का। लेकिन मीर साहब के सवाल में जवाब छुपा है कि जब मामला सुलझ गया था तो ये विधायक पुरानी मांग पर क्यों अड़े हैं। और इसको इस बात से जोड़ दें जो कल से चर्चाएं चल रही हैं कि अगर इन कांग्रेसी विधायकों की मांग नहीं मानी गई तो ये जयपुर जा सकते हैं। हालांकि मेरी कल कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये विधायक दिल्ली गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, सरकार जैसे चल रही है, मंत्री जो बने हैं वो बने रहेंगे, आला कमान इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं करने वाला है, इनको कोई आश्वासन देकर भेज दिया जाएगा और ये अपना मुंह लेकर आ जाएंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल रात कुमार जयमंगल यानी अनूप सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं, हेमंत सोरेन के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, उनका एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में कुमार जयमंगल लिखते हैं, अधर्म पर मौन बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या हो कर्ण, सब मारे जाते हैं। कुमार जयमंगल का ये ट्वीट बहुत कुछ बयान कर रहा है और साथ में गुलाम अहमद मीर की जो बात आज छपी है अखबार में, वो भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। दोस्तों, कल मैंने संभावनाएं बताई थी कि या तो नाराज़ विधायक मान जाएंगे, सरकार जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि नाराज़ विधायक विधानसभा में एक अलग गुट बना दें, विधानसभा अध्यक्ष उस गुट को मान्यता दे दें और ये गुट सरकार को समर्थन दे दे। कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं उनको बाहर कर दिया जाए, साथ में प्रदीप यादव है, यानी 5 का आंकड़ा कांग्रेस के अंदर एक तरफ है, 12 का आंकड़ा एक तरफ है। तो ये 12 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे दें और राजद और माले के समर्थन से सरकार चलती रहे और ये इन 12 विधायकों में से 4 या 5 विधायक मंत्री बन जाएं। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है, जिस पर पहले भी विचार होता रहा था लेकिन मामला कभी सिरे नहीं चढ़ पाया, वो संभावना ये है कि ये जो विधायक हैं 12 विधायक, इनमें ज़्यादातर विधायक हेमंत सोरेन के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं। एक संभावना ये बन सकती है कि कांग्रेस के 12 विधायकों का ये टूटा हुआ गुट झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय कर जाए, क्योंकि 2/3 संख्या है इन विधायकों की। 12 विधायक हैं, कुल 17 विधायकों में से 12 विधायक नाराज़ हैं। अगर ये विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय कर जाते हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपने दम पर बहुमत होगा, क्योंकि ये संख्या 41 हो जाएगी, साथ में एक राजद और एक वाम दल का सदस्य मिलाकर ये 43 की संख्या हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को धोखा देने का यह पाप करना चाहेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का एक बयान आज ही अखबारों में छपा है कि ये जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस सुलझा लेगी।
तो दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फिर बसंत सोरेन कल होटल रासो में क्या करने गए थे? मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बसंत सोरेन जो सोरेन परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, हेमंत सोरेन के भाई हैं, वे आखिर होटल रासो में नाराज विधायकों को क्या समझाने गए थे, क्या मनाने गए थे? उसी सरकार में मंत्री हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं जिस पार्टी के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, बसंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, दोनों की बातों में कोई तारतम्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि अंदर अंदर कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। तो एक संभावना ये बन सकती है कि ये नाराज़ विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय कर जाएं और अपने दम पर बहुमत बन जाए। लेकिन दोस्तों, एक तीसरी संभावना है, विधायकों के जयपुर जाने की जो बात कही जा रही है, अगर ये विधायक जयपुर जाते हैं तो एक तीसरी संभावना है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दिल्ली में हैं, कांग्रेस के ये नाराज़ विधायक भी दिल्ली में हैं, कल 8 गए थे, आज 4 और पहुंच जाएंगे। वहाँ क्या होगा? क्योंकि गुलाम अहमद मीर की बात से संदेह मुझे हो रहा है, और जिस तरह से अनूप सिंह का ट्वीट है, सारे मारे जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका अगर कोई सियासी मतलब निकालें और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं पर गौर करेंगे और इन सारी बातों को एक कड़ी में मिलाएंगे, तो एक सूरत ये बनती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के इन 12 विधायकों को जयपुर ले जाया जाएगा और यहाँ से ये विधायक कांग्रेस से अलग होने का ऐलान करेंगे और उसके बाद चंपई सोरेन की सरकार बजट सत्र के दौरान गिरा दी जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आजसू के पास जो 29 विधायक हैं, ये इन 12 विधायकों को समर्थन दे देंगे और साथ में जो 3 विधायक हैं, सरयू राय, अमित यादव और कमलेश सिंह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, 3 इधर हो गए और 29 उधर हो गए। ये संख्या होती है 32। 32 में इन 12 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाती है 44। ये सरकार बनाने के लिए बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा है, बहुमत से 3 ज़्यादा का आंकड़ा है। तो दोस्तों, एक संभावना पर विचार चल रहा है। मुझे जो संकेत मिल रहे हैं इधर उधर से, दिल्ली में मेरे कुछ साथियों ने फ़ोन किया, झारखंड में भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो रणनीति में माहिर हैं, चुनावी रणनीति, राजनीतिक जो गठजोड़ है, इन सब चीज़ों के जो उस्ताद हैं, जो माहिर लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि एक संभावना पर विचार चल रहा है और अगर विधायक जयपुर जाते हैं तो ये संभावना आकार ले सकती है। तो दोस्तों, एक संभावना ये बन रही है कि कांग्रेस के नाराज़ विधायकों को जयपुर ले जाकर एक नया समीकरण तैयार किया जाए। इन 12 विधायकों के ज़रिए चंपई सोरेन की सरकार गिरा दी जाए और फिर ये 12 विधायक अपने विधायक दल की बैठक करेंगे, एक नेता चुनेंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन जिसके पास 29 विधायक हैं, ये उनको समर्थन करेंगे। 29 और 12 का आंकड़ा भी बहुमत का आंकड़ा है। इसके साथ साथ जो 2 निर्दलीय विधायक जो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं, सरयू राय और अमित यादव, और इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कमलेश सिंह जिन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के समय ही अपना समर्थन वापस ले लिया था, अगर ये चाहें तो इनका समर्थन ले लिया जाए तो 45 का आंकड़ा हो जाएगा और सरकार बनाने के लिए ये ज़रूरी आंकड़ा है और इन 12 विधायकों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, बाकी लोग मंत्री बन जाएंगे और अगर आजसू चाहे या निर्दलीय विधायक या कमलेश सिंह में से कोई चाहे तो इस सरकार में शामिल हो सकते हैं और भाजपा सरकार में शामिल नहीं होगी और भाजपा का पूरा जोर ये रहेगा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए और जो गड़बड़ियां हुई, जिनका आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और इन सब विफलताओं को, इन सब भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विधानसभा के चुनाव में ये लोग जाएं। तो ये एक संभावना ये भी बन रही है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर नाराज़ विधायकों की नहीं सुनी गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो माहिर लोग हैं इन सब चीज़ों में, जैसे महाराष्ट्र में 2 उदाहरण हो गए, शिवसेना को तोड़ दिया गया और उसके बाद एनसीपी को तोड़ा गया अजीत पवार को अलग करके, उसी तरह से क्या कांग्रेस में टूट होगी और क्या कांग्रेस के इस टूटे हुए धड़े को समर्थन देकर सरकार बनवाई जाएगी? क्या
बीजेपी बाहर से समर्थन देगी या फिर सरकार में शामिल होगी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये खेल बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तो दिल थाम कर बैठे रहिए, इस खेल को देखते रहिए। रोज़ हर घंटे हर पल कुछ न कुछ घटित होगा, क्योंकि अगर हर पल न बदले तो वो सियासत ही कैसी है। लेकिन इन सियासत के बीच दोस्तों, मैं एक बार फिर झारखंड के उन लाखों छात्रों और युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं जो जेईई के रिजल्ट के लिए राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन परीक्षार्थियों का भी जो पीजीटी का, जो नगर पालिका का और बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन परीक्षार्थियों का भी जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जल्द लिए जाने की मांग कर रहे हैं। सिपाही बहाली, उत्पाद सिपाही बहाली की भर्ती, सचिवालय लिपिक परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षा के उन तमाम परीक्षार्थियों का जो इस उम्मीद में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा की भी अधिसूचना आएगी, वे भी परीक्षा देंगे, सफल होंगे और उनको नौकरी मिलेगी, ताकि उनका भविष्य, उनका फ्यूचर अच्छा हो सके, उनके परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। तो दोस्तों, मेरे साथ इस आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, समर्थन दीजिए। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। सियासत तो बदलती रहती है, आज कोई है कल कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन नीतियाँ अच्छी बननी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन इन्हीं छात्रों को भरोसा दिलाकर सत्ता में आए थे। ये छात्र तब भी सड़क पर बैठे थे, आज भी सड़क पर बैठे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सड़क से उठकर गद्दी तक पहुँचे और आज जेल में है। तो सियासत को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। जनता ही उनको चुनती है, युवा ही उनको गद्दी तक पहुंचाने का एक सशक्त रास्ता बनते हैं, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। इस बात को सियासतदानों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।